नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। और आज हम जानेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण शिक्षा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा है क्या। पर्यावरण शिक्षा उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण से अवगत कराए। यानी कहने का अर्थ है कि पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है, वह स्पेशल एजुकेशन है जहाँ लोगों को हम पर्यावरण से जोड़े, पर्यावरण से अवगत कराए कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, ये सबको उनके प्रति, पर्यावरण के प्रति संवेदना को जगाएं। ये है हमारी पर्यावरण शिक्षा। अगर सरल भाषा में कहें तो पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें संरक्षण, गुणवत्ता और अपने आप को इस तरह प्रेरित करे कि मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे। यही है पर्यावरण शिक्षा। अब दोस्तों, तो ये क्या था कि पर्यावरण शिक्षा क्या है। अगर हम सरल से, आसान से भाषा में कहें, आसान से शब्दों में कहें तो यही इसका जो भाव निकलेगा वो है कि मनुष्य प्रकृति से सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को उसमें ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे। यही होती है पर्यावरण शिक्षा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं पे हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहले ललितपुर के, नेपाल के ललितपुर जो नेपाल में है, वहाँ के श्री भोला प्रसाद लोहानी ने अपने पर्यावरण शिक्षा को अपने शब्दों में किस तरीके से परिभाषित किया है वो मैं आपको बताऊँ। तो लोहानी जी ने अपने शब्दों में कहा है कि पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय मानवीय परिस्थिति एवं मानवीयता का प्रकृति के साथ संबंध स्थापना की जागरूकता को विकसित करने से है। यानी पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय मानव परिस्थिति और मानव जो है अपने आप को किस तरीके से उसका संबंध बनाता है, जागरूक रखता है, उससे है। सुखदेव प्रसाद ने कहा है कि पर्यावरण जो है एक बहुत ही बड़ा व्यापक शब्द है। वस्तुतः इसका तात्पर्य उस समूची भौतिक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। ऐसा समाजशास्त्री सुखदेव प्रसाद जी का मानना है। शिक्षा शास्त्री टॉमसन क्या कहते हैं, अब उनके शब्दों में देखें हम, तो शिक्षा शास्त्री टॉमसन कहते हैं कि पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री जिन्होंने पर्यावरण शिक्षा के ऊपर अपने विचारों को रखा है। कुछ परिभाषाएं दी हैं फ्रेंड्स, और ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानवीय सोच और विचारधारा में परिवर्तन हो इसलिए आवश्यक है। हमारे जो हम लोग हैं, हमारे चारों ओर हमारे जो जन समुदाय है, उनकी सोच में, उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन हो, इसलिए जो है ये एनवायरमेंटल एजुकेशन आवश्यक है। पहले क्या होता था कि रात्रि में हम लोग वृक्षों को हाथ भी नहीं लगाते थे। रात्रि के समय वृक्षों को हाथ लगाना पाप समझा जाता था। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में क्या है कि इन्हें रात्रि में काट के बेच दिया जाता है। तो दोस्तों, तो गाइस, यही है हमारे विचारधारा, यही है समाज और यही है सोच और विचारधारा में परिवर्तन। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जनमानस को इस तरह से तैयार करना कि वह किसी भी तरह की समस्या को समझने तथा उससे निपटने के लिए तत्पर रहे। तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे जनमानस है, जो हमारे समाज में लोग रहते हैं, मनुष्य है, वो समाज में होने वाली समस्या
और जो भी घटनाएं होंगी उसके प्रति वो जागरूक रहे, समझें और समस्या से निपटने के लिए तत्पर रहें। ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना जिसमें भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे, ये है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, जिससे हम कह सकेंगे कि ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, ये है हमारे पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्परिणाम का बोध होना, ये जो भी जनसंख्या के कारण जो उसका दुष्परिणाम होता है उसका भी ज्ञान होना, मनुष्यों की समझ में आना कि क्या इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इसको हम लोग पर्यावरण शिक्षा से ही जानेंगे और इसलिए इसकी आवश्यकता है पर्यावरण शिक्षा के लिए। जितनी भी जैविक और अजैविक घटनाएं हैं सबके लिए सजग रहें, ये है पर्यावरण शिक्षा की जो है का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।